ब्लड में जो न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में चाहिए वो घूमता रहता है। जिस सेल को जो रिक्वायरमेंट वो ले लेगा और जो नहीं चाहिए वापस दे देगा। कितना अच्छा मैकेनिज्म है ना। तो यहाँ सबसे बड़ा रोल किसका है? खाना खाने बैठते हैं, सबसे बड़ा रोल किसका हुआ? पीरियड्स જે લોકો પીરસે છે, समझ में आ रहा है ना? जो सर्व कर रहे हैं, जो हमको खाना परोस रहे हैं, उनका बड़ा रोल है। अगर अभी आप ऐसा समझ लो कि जो बंदा आपको जो परोसने वाला है उसके तो हाथ ही नहीं है, वो आपको कैसे पीरसेगा बताइए, परोसेगा? જે લોકોને જે પીરસવા વાળા છે, તમે પંગતમાં જમવા બેઠા છો, જે પીરસવા વાળા છે એને બે હાથ જ નથી, तो જે સારું સારું ભોજન છે પીરસી કેવી રીતે શકશે? आपको समझ में आ रहा है क्या समझने की कोशिश कर रहा हूं? वैसे ही जब हमारे ब्लड जो है, हमारा वाटर है जो पूरा बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है, उसमें जो आप खाना खा रहे हो, रोटी सब्जी दाल चावल, उसमें अच्छे न्यूट्रिशन तो है ही। आप अपने घर में क्या गंदा खा रहे हो, फूड पॉइजन वाला खा रहे हो? नहीं, सब लोग खुद हमारे घर में हम लोग अच्छा ही भोजन ले रहे हैं, न्यूट्रिशन है उसमें। दिक्कत क्या है? न्यूट्रिशन जो है वो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। आप समझ रहे हैं? सबसे बड़ा कारण क्या है? ये पानी। क्योंकि जब पानी एसिडिक होता है, जब पानी डीमिनरलाइज होता है, ठीक है, जो पानी में माइक्रोक्लस्टर प्रॉपर्टी नहीं है, जो पानी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी नहीं है, वो पानी आपको अच्छा रख नहीं सकता। आप समझ रहे हैं? क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि बॉडी में ज्यादा हमारा 60 to 70% पानी ही है, राइट। मैं थोड़ा और पानी के अंदर और थोड़ा समझने की कोशिश की मैंने। तो यहाँ पे ये कौन सा पानी है, कोई बता पाएगा मुझे? स्लाइड देख के चेक पे टाइप कीजिए, ये कौन सा पानी है? मतलब मुझे कंपनी का नाम नहीं चाहिए। इस पानी को क्या बोलेंगे आप? स्क्रीन पे लिखा हुआ है मैंने, इस पानी को क्या बोलेंगे? ड्रिंकिंग वाटर। करेक्ट, ड्रिंकिंग वाटर तो है, लेकिन कौन सा? सबको चैट बॉक्स का यूज करना है प्लीज। निकेता चौधरी, एकदम करेक्ट आंसर। क्लीन वाटर मतलब स्वच्छ पानी। तो सभी स्वच्छ पानी स्वस्थ पानी नहीं है, समझ रहे हो? जितने भी क्लीन वाटर है वो हेल्दी वाटर नहीं है। हेल्दी वाटर हम किसे कहेंगे? इस वाटर को हम हेल्दी कहेंगे। चलो टाइप करो, जिसको आना है वो लाइव हो भी आ सकते हैं। कल सीखे हैं ना हम 4 प्रॉपर्टी, जितनी भी आती है, देखो रोज ऐसा ऐसा प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। हमने कल 4 प्रॉपर्टी सीखी ना पानी की। एमएमडी वाला हेल्दी एकदम परफेक्ट, लेकिन मैं आपको पूछूं एमएमडी में ऐसा क्या है, ऐसा जादू क्या है? वो कौन सी 4 प्रॉपर्टी है जिसको पानी को हेल्दी बनाती है? यस, TDS, pH, ORP और माइक्रो क्लस्टर। करेक्ट है शिवजी भाई, एकदम करेक्ट। लेकिन हम टीडीएस नहीं बोलेंगे, वो टेस्ट है, हम बोलेंगे मिनरलाइज। ओके, हम पीएच की जगह क्या बोलेंगे? अल्कलाइन, वो प्रॉपर्टी है। शिवजी भाई आपका आंसर करेक्ट ही है, लेकिन वो जो आपने बताया ना वो टेस्ट के नाम है, ठीक है। हम क्या बोलेंगे? वो टेस्ट का है, लेकिन हाँ करेक्ट है। हाँ, तुमने जो बताया शिवजी भाई बरो साचू बोल दिया जो, बराबर। टीडीएस का मतलब हम यहाँ क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी में मिनरलाइज। पीएच में क्या बोलेंगे? मिनरलाइज। हाँ, पीएच हमारा एमएमडी का पानी जब पिएंगे तो पीएच कौन सा हो जाएगा? अल्कलाइन। अल्कलाइन, ओके, एमएमडी वाला, वेरी गुड। एमएमडी का पानी पिएंगे तो एंटीऑक्सीडेंट। चौथा है माइक्रोक्लस्टर। बस ये 4 प्रॉपर्टी आपको दिमाग में अगर है तो आप कोई भी पानी अपने घर पे आराम से टेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको एक बात समझना था, कल हम इतना डिस्कस नहीं कर पाए। समझो कि एमएमडी मैंने यूज किया एक पर लीटर 9 to 10 ड्रॉप्स एड किए कर दिए मैंने, ओके कर दिए। उसके बाद पानी मिनरल्स हो गया। उसके बाद पानी अल्कलाइन हो गया। उसके बाद पानी एंटीऑक्सीडेंट हो गया।
उसके बाद पानी माइक्रो क्लस्टर हो गया। Yes. तो समझना क्या था इधर, अच्छे मिनरल्स ऐड करने के बाद होना चाहिए। आप समझो, अच्छे मिनरल्स Yes. ऐड होने के बाद ये चारों के चारों प्रॉपर्टी आनी चाहिए। अगर अच्छे मिनरल्स ऐड नहीं किए मैंने और वो पानी में पहले से ही थोड़ी बहुत ऐसी प्रॉपर्टी है, तो आपको अलर्ट रहना है कि उसमें खराब मिनरल्स हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं? Yeah. देखो, बारिश का पानी की बात की थी कल हमने, तो बारिश के पानी में जो जो मिनरल्स है उसमें ज्यादातर अच्छे मिनरल्स नहीं है, अनहेल्दी मिनरल्स है। मैंने एग्जांपल दिया था, चोरी करके पैसा कमाया है, Mm-hmm. वो पैसा तो वही है, उसका हिसाब ऊपर वाला रखता है, राइट। तो बारिश के पानी में जो हवा में जो पोल्यूशन है वो लेके जब आता है, ठीक है, तब जाके उसका मिनरल्स ही बढ़ता है, अनहेल्दी मिनरल्स बढ़े। आप समझो, जब अनहेल्दी मिनरल्स बढ़े हैं वो टाइम पे आपको थोड़ा बहुत पीएच 7.5 to 8 भी दिखाएगा। आप समझ रहे हैं? लेकिन वो किससे आया 7.5? अनहेल्दी मिनरल्स है। आप समझ रहे हो? समझो कि मैंने ये मोबाइल खरीदा एग्जांपल, लेकिन चोरी के पैसे से खरीदा, तो उसका मतलब क्या हुआ? वो अच्छा नहीं है। मेहनत करके पैसे कमा के खरीदा तो अच्छा है। वैसे वो लैंग्वेज में आपको समझना। तो जो बारिश का पानी है, देखो ये मैं इतना डिटेल में क्यों समझा रहा हूं, आपको पता है? आप सोचेंगे सर कल भी आपने यही 15 भाषण किया, आज भी वही कर रहे हो यार। हम बेवकूफ थोड़ी है स्क्रीन के सामने बैठ के एक ही चीज समझने के लिए। देखो, आप बेवकूफ नहीं हो, लेकिन जब आप मार्केट में जाएंगे ना, लोग आपको बेवकूफ समझेंगे अगर आप उसको एक्सप्लेन नहीं किया तो। वो पहला ही बोलेगा भाई हमारे तो पूर्वज वो बारिश का पानी पी के 100 साल 110 साल जीते थे, आप बोल रहे हो कि भाई बारिश का पानी अच्छा नहीं है। तब आप उसको समझाना पड़ेगा आपको। कोई देखो, नॉलेज होना जरूरी है ना। आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो एक्सप्लेन करो आप, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं होता है, आप क्या करोगे? फंस जाएंगे। आपको लगेगा हाँ यार ये तो मैंने भी नहीं सोचा, बारिश का अच्छा है, कभी संजय सर ने बताया नहीं यार, संजय सर को बेवकूफ बने रहे क्या। समझ रहे मैं क्या समझने की कोशिश करता हूँ? तो ये बारिश के पानी में पॉसिबल है, जो विश्वास सर का क्वेश्चन था, राइट। जितने भी सोर्सेस पानी का, नदी है, बांध है, कुआं है, भूजल, जितने भी सोर्सेस है, बारिश का है, आरओ का है, पेट बोतल है, आयोडाइजर। किसी ने पूछा नहीं सर आयोडाइजर में क्या प्रॉब्लम है? एक भी बंदे ने, कल 50 लोग थे, एक बंदे ने नहीं पूछा सर आयोडाइजर में क्या प्रॉब्लम। आप यू आर गुड लिसनर, लेकिन क्वेश्चन भी करना सीखो। मैं तो ओपन बोलता हूँ ना, आप जितना क्वेश्चन करोगे सब लोग सीखेंगे। अब अंदर आपके माइंड में रखोगे तो मैं आपके माइंड में से कैसे निकल पाऊंगा? तो वर्कशॉप का पॉसिबल है, जूम में थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं सबका चेहरा भी यहाँ पे नहीं देख पाऊंगा। सबका चेहरा देखूंगा तो स्क्रीन नहीं दिखेगी, राइट। किसी ने नहीं, मुझे ये नहीं पूछा कि सर आयोनाइजर मशीन 3 लाख का भी आता है, तो आप उसको मशीन खराब क्यों नहीं बोल रहा हूँ उसका? यस सर। एक्चुअली जब मैं किसी भी कस्टमर के साथ या अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ डील करता हूँ, तो मेरा स्टार्टअप ऐसे ही होता है कि अल्कलाइन वाटर पीने के 3 रास्ते हैं। पहला तरीका है आप गंगा जी के घाट पर घर बना लें। दूसरा तरीका, एक आयोनाइजर मशीन आती है जिससे अगर आप चाहें तो अल्कलाइन वाटर पी सकते हैं। वो करीब 3 लाख की आती है। लेकिन मैं उन सभी के ड्रॉबैक बताता हूँ बाद में कि गंगा जी के घाट पे आप अपना घर का बिजनेस छोड़ के जा नहीं सकते। दूसरा तरीका है आयोनाइजर मशीन, लेकिन आयोनाइजर मशीन के ड्रॉबैक ये है कि वो 3 लाख रुपए की आती है। उसके बाद उसका मंथली कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट 3000 रुपए के आसपास आता है। और तीसरा जो ड्रॉबैक है उसका वो ये है कि वो 10 से 12 घंटे में कार्बन डाइऑक्साइड के टच में आते ही वो रिवर्स हो जाता है पानी, यानी कि वो पानी की लॉन्ग लाइफ नहीं है, आप स्टोर नहीं कर सकते। और तीसरा तरीका है एमएमडी जो फ्लेक्सिबल है, पॉकेट फ्रेंडली है, आप अपनी जेब में रख सकते हैं। जहां भी कहीं जाएंगे वहां से 10 रुपीज की नॉर्मल आरओ की पानी की बोतल लेंगे, उसके अंदर अपनी 10 ड्रॉप डालेंगे और वो अल्कलाइन वाटर बन जाएगा। तो मेरा स्टार्टअप ऐसे ही होता है सर। बट मैंने कल बोला इसलिए नहीं था क्योंकि किसी भी कंपनी का इंडिविजुअल नेम लेना आई थिंक अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मैंने जूम में ये आयोनाइजर वाली बात नहीं की थी। सॉरी सर आपका जो समझने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोग एक बार क्लैप कर दीजिए विश्वास के लिए। देखो उसने कितनी अच्छे से कोई भी कंपनी का नाम ना लेते हुए, कोई भी कंपनी का नेगेटिव भी नहीं बोल। देखो उसके शब्द में कहीं पे नेगेटिविटी नहीं है। देखो
कि वो खराब है, ड्रॉबैक बताया है। देखो, खराब होना और ड्रॉबैक दोनों में बहुत फर्क है ना। और भी वो बता सकते थे कि भाई उसमें मिनरल्स जो आरओ आरओ का इनपुट देते हैं हम आयोनाइजर मशीन, और आरओ में आपको भी पता है, हर सबको पता है कि मिनरल्स चले जाते हैं। तो उसमें ड्रॉबैक्स है कि वो पानी चलो टेम्पररी अल्कलाइन तो होता है, टेम्पररी एंटीऑक्सीडेंट होता है, लेकिन उसमें मिनरल्स कभी नहीं आएंगे। ये ड्रॉबैक है। बहुत अच्छा आपने समझाया। वो एल्कलाइन का छलावा है। करेक्ट सर, करेक्ट। तो आपको भी समझ में अभी जैसे विश्वास जी ने शेयर किया है, वैसे अगर किसी और को भी शेयर करना है तो प्लीज आइए लाइव। मैं कर सकता हूँ क्या? यस सर, यस सर। हाँ, सौजी भाई बोलो। अच्छा, सब्जी भाई बोलो। हाँ तो Yes, मेरा sir. कहना ये है कि हाँ जी, मेरा कहना ये है कि हम लोग कभी कभी जो समझाने में ऐसा बोलते हैं कि भाई वो जो लाइव वाटर होता है ज्यादा पैसा खर्चने के बाद, और हमारा थोड़ा परमानेंट वाटर होता है, यानी कि ज्यादा समय तक रहता है, तो ऐसा बोलने में कोई हर्ज नहीं है। कोई अर्ज नहीं, लेकिन आप मुझे ये बताइए संजीव भाई, आपने एमएमडी कब लेना शुरू किया? एमएमडी शायद वो शुरू से ही समझो 3 महीना हो गया। मैं हाँ 3 महीने हो गया। आपने 3 महीने से एक लीटर में 10 ड्रॉप्स ऐड करके कहीं पे रखी है? नहीं, रखे नहीं अभी तक। तो पहला का आज से सब लोग ऐसा करो, जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स है मेगा रिंग के, हाँ। आप एक कोई भी बाजार का बोतल ले लो जिससे आपको हमको कॉन्फिडेंट हो कि भाई ये आरओ का अच्छा है। जैसे कि समझो कि ये कंपनी एग्जांपल ले रहा हूँ, आपने लिए, उसमें आप 10 ड्रॉप्स ऐड कर दो, ठीक है। और ऐड करने के बाद उसको मिला दो, फिर चेक कर लो पीएच हो रहा है बस। अभी उसको 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के बाद चेक करना है, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। हेलो सर। यस सर, बद्री भाई, यस सर, प्लीज टेल मी, बताइए। मैं ये एग्जांपल देता हूँ कि अपना पानी एमएमडी का 20 दिन तक वैसे का वैसे ही रहता है। बढ़िया है, बराबर है। बढ़िया बढ़िया। आप मैंने चेक खुद मैंने घर पे बोतल भर के 20 दिन तक रखी थी और वो वैसी की वैसी ही रहेगी। सर, मैं बोल रहा हूँ 6 महीने के बाद भी चेक करो, वैसा का वैसा ही रहेगा। अब बताओ। मैंने 20 दिन में अपना बोतल रखा था, क्योंकि जो आइको जो मिनरल बेचते हैं ना 3 लाख रुपए का मशीन, हाँ हाँ तो बोले हाँ। कि आपका और मेरा, तो बोले कितना आपका रहता है कितना मेरा रहता है। मतलब ठीक है, चलेगा। तो उसने मेरे को बोतल भर के दिया और मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हारे सामने ही बोतल भर के देता हूँ और ढक्कन लगा के आपके घर पे ही रखो, मेरे घर पे नहीं। सही बात है। लगेगा मैं बार बार ड्रॉप डालो। तो 20 दिन के बाद मैं उसके घर पे गया, बोला दिखाओ, तो बोले कि चलो चेक करते हैं। तो उसका पानी आइक्लाइन नहीं था और वो बोला कि यार तुम्हारा पानी है। बोले मैं अभी फिलहाल तो ये कर रहा हूँ, इसके लिए मैं अभी आपको नहीं बोलूंगा। पर वो सोच गया कि नहीं, सही में आपका पानी एकदम 100% सही है। सही बात। इसका मतलब सर, हम जो जितने वर्कशॉप किए, हम लोगों ने सेमिनार्स किए, कलाल सर है, हमारे जितने भी आप सब लोग हम बोल रहे हैं, तो हम जो बोल रहे हैं वो करके दिखा भी रहे हैं, ऐसा नहीं सिर्फ बोल रहे हैं। राइट? तो आप ये चीजें बता सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ आयोनाइजर मशीन सर, हाँ संजय भाई। यस सर, प्लीज टेल मी। હા એટલે જે રીતે આપણે વાત કરી બેન કે ટેમ્પરરી અને પરમેનન્ટ, હા, આપણું પાણી પરમેનન્ટ ગણી શકાય અને એ લોકો લાઈવ લખે જ છે એટલે એના માટે બીજો કોઈ શબ્દ જ નથી, બરોબર? નથી। પણ બીજી વસ્તુ એક કે પૂછવાની એ હતી કે આપણે જે એમ કે બોટલ ને એમ કે ઢાંકણ લગાડીને પછી જેમ કે લોકો એ છે કે બહુ લાંબા ટાઈમ સુધી રહેશે, બરોબર? ને આપણે પણ ઢાંકણ લગાડીએ પણ ઢાંકણ ખુલ્લું લાગે એટલે હવામાનના જે સંસર્ગમાં આવે જ્યારે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, તો આપણા પાણી પર એની ઇફેક્ટ કેટલી થાય છે? समझो कि एमનું पानी, मैं इधर बोलता है साहब, सब लोग देखो, समझो कि कोई भी दूसरा पानी की वैलिडिटी 3 घंटे की है तो अपनी 6 घंटे रहेगी। બરાબર। समझे? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ના સંસર્ગમાં આવવાથી अब मुझे हाँ, तो 3 घंटे है तो हमारी 6 घंटे रहेगी। मतलब हम डबल से तो ऊपर ही है। ડબલ से ऊपर है। अब समझे, वो प्रैक्टिकल आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, दोनों ग्लास लीजिए, एक आयोनाइजर मशीन का पानी डालिए, एक हमारा पानी डालिए, और उसको आप हवा के संपर्क में रख दीजिए। हर आधा घंटे में मॉनिटर करते रहिए, हर आधे घंटे में।
वो वापस पानी एसिडिक हो जाएगा। किसका? आयोनाइजर मशीन का। तो पहले आपको ब्लू कलर दिखाएगा, थोड़े घंटे के बाद, 4 घंटा 3 घंटा डिपेंड्स, उसके बाद वो वापस येलो हो जाएगा, हमारा ब्लू का ब्लू ही रहेगा। उसके बाद वो गया और गया तो नेचुरल, आप समझ रहे ना, मतलब जितना आप उसका आधे घंटा रहा तो हमारा 1 घंटा ज्यादा रहेगा। सर, હું ઘણીવાર એ જ કરું છું કે જ્યારે આપણે डेमो के अंदर पूरी संजय सर, यस सर, यस सर। सर आयनाइजर वाटर को अगर हम किसी को बताना चाहते हैं कि वो रिवर्स होता है या नहीं, तो उसके लिए एक अच्छा डेमो है। आप ओआरपी टेस्ट कीजिए और ओआरपी के अंदर 30 सेकंड अपने मुंह से एक स्ट्रॉ के द्वारा फूंक मारकर भी रिवर्स करके दिखा सकते हैं। कर सकते उसको हैं। 10 दिन या 20 दिन का वेट करने का जरूरी नहीं जरूरत नहीं, जरूरत है। नहीं। पानी उसी समय 30 सेकंड में रिवर्स करके दिखा सकते हैं और सही बात है, आपका पानी सर। 30 सेकंड में रिवर्स नहीं होगा, एकदम राइट सर, 30 सेकंड में ही रिजल्ट आ जाएगा। एकदम करेक्ट। मैं कुछ बोल सकता हूँ? यस सर, प्लीज सर। तो एक्चुअली हम लोग पिछले 3 महीने से एमएमडी पे काम कर रहे हैं और जो लोग काम कर रहे हैं उनको तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले हैं, सेल्फ भी मिले हैं, फैमिली में भी मिले हैं और टीम के भी फायदे मिले। लेकिन इस मीटिंग को करने के पीछे का रीजन आप लोगों को बताऊं कि एक्चुअली हम लोगों को अग्रेसिवली काम करना पड़ेगा और जो दिखता है वही बिकता है। मैं एक्चुअली आज दोपहर मेरे एक दोस्त के वहां बैठा था जो कि ये 3 लाख वाले मशीन में काम कर रहा है। मैं कंपनी का नाम नहीं दूंगा, आप सब जानते ही हैं। तो वो लोग है ना, उनका एक बहुत बड़ा बैग रखते हैं, उस बैग के अंदर उनका डेमो किट है। इसके उस बैग के अंदर उन्होंने अलग अलग प्रकार के पानी के बोतल रखे हैं, लाइक टैप वाटर हो गया और उसके अंदर उन्होंने एक स्प्राइट का बोतल भी रखा था संजय सर, जो मैंने आज देखा कि मतलब वो कहते हैं ना सर कि जीतने वाले की तैयारी दिखती है। तो उनके पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, ओनली वन प्रोडक्ट, और उसी एक प्रोडक्ट के सहारे वो लोग सुबह से लेकर शाम तक इतने डेमो करते हैं कि आप बात मत पूछिए सर, ठीक है। और मैंने पूछा कि आपका सक्सेस रेशियो क्या है, तो दैट पर्सन कि जो बहुत नॉलेजेबल है, स्किल ओरिएंटेड है, सालों का अनुभवी है, ही टोल्ड मी कि भाई हम लोग 10 लोगों को मिलते हैं और हमारा जो कन्वर्जन होता है वो 2 लोगों का होता है। तो आप सोचिए 2 लोगों का कन्वर्जन करके वो लोग दिन का 6 लाख रुपए का टर्नओवर कर देते हैं। तो मैं आपसे मैं क्यों हूं मेगा विंग के अंदर, मैं क्यों हूं आप लोगों के साथ? क्योंकि देखो हर एक आदमी 3 लाख का जो प्रोडक्ट है उसके लिए सब लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता है, ठीक है। मार्केट अवेयरनेस बहुत जबरदस्त हो चुका है, लेकिन इस अवेयरनेस के दौर में कई सारे ऐसे लोग हैं कि उनका पॉकेट अलाउ नहीं करता है। मैं सोच में पड़ गया कि साला लोग गोल्ड बेचकर, लोग ईएमआई करके, लोग क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके लोग 3 लाख रुपए का मशीन ले रहे हैं। किस हिसाब से लोग बेच रहे हैं आपको पता है, ठीक है। देखो किसी भी स्टोरी के अंदर है ना 2 लोग होते हैं, है ना, पूरी स्टोरी में एक होता है हीरो, एक होता है विलन, ठीक है। तो सबसे पहले एंट्री किसकी होती है? विलन की होती है, और उसके बाद हीरो आता है, तब जाकर पिक्चर का वैल्यू क्रिएट होता है। तो सबसे पहले वो लोग डराते हैं सर, डर का बिजनेस, कि आजकल की जो बीमारियां हैं, ये है, कैंसर है, फलाना है, ढिमका है, बहुत सारी चीजें। और उसके बाद लास्ट में जाकर वो लोग प्रोडक्ट दिखाते हैं, तब जाकर हीरो की वैल्यू क्रिएट करते हैं। और मतलब पूरे दिन में वो 10 डेमो, हर एक इंसान जो भी व्यक्ति एसोसिएट हुआ है उस कंपनी के साथ, वो दिन में कम से कम 10 लोगों को वो लोग प्लान शो करते हैं, डेमोस्ट्रेशन करते हैं। मेरा आप लोगों से सवाल है, आपके पास इतना बेहतरीन प्रोडक्ट, ठीक है, सिर्फ 1500 रुपए का प्रोडक्ट, पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट, मिनरलाइज, अल्कलाइन, इलेक्ट्रोलाइट, डिटॉक्सिफाइड, सारी चीजें, सब कुछ जो कुछ भी चाहिए आपके पास प्रोडक्ट, इतना दम है प्रोडक्ट में। मैं खुद से सवाल पूछना चाहता हूं, आप लोग खुद से सवाल पूछिए कि इतना बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे हाथ में है, आप दिन में कितने लोगों को डेमो करते हैं? कितने लोगों को आप इस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं? कितने लोगों की हेल्थ के बारे में आप चिंता करते हैं? आपके कितने रिश्तेदारों को आज तक आप प्लान दिखा चुके, डेमो कर चुके? अरे भैया, आप, हमारा जो सक्सेस रेशियो है, आप 10 लोगों को डेमोस्ट्रेशन करोगे ना, तो गारंटी के साथ कहता हूं 10 में से 8 लोग आपकी प्रोडक्ट एक्सेप्ट करेंगे, आपके साथ जुड़ जाएंगे। अब हमने ऑफर डाला हुआ है,
कि भैया 12 लोगों को आप स्टार्ट करवाते हैं तो आप लोगों के लिए 1 नाइट 2 डेज लोनावला का ट्रिप हम लोगों ने रखा हुआ है। क्यों रखा है? इसलिए रखा है कि आप लोग ज्यादा प्लान दिखाएं, ज्यादा लोगों को मिले, ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन करें ताकि आपका बिजनेस बढ़े। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जो ज्ञान लेना चाहते हैं ले लीजिए, 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 10 मीटिंग, 15 मीटिंग, हर मीटिंग में आइए। और इस मीटिंग करने के पीछे का पर्पज ये है कि आप रहते हैं किसी एक जगह पर, आपके प्रोस्पेक्ट है, कोई 10 किलोमीटर है, कोई 15 किलोमीटर है, कोई 50 किलोमीटर है, कोई 500 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है। अब उन लोगों को आप फिजिकली जाकर उसको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिखा पा रहे हैं तो इनवाइट करिए ना। तो आज ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग का एडवांटेज आप लोगों को लेना है और एवरी डे एक मिशन लेना है कि मैं कम से कम 2 लोगों को इस मीटिंग के अंदर बिठाऊंगा। ठीक है, दूर वाले लोगों को। नजदीक वाला कोई बंदा है, आपको डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिखाना आता, एक काम करो, शाम को 8 बजे उसके घर पे चले जाओ, उस पूरी फैमिली को इकट्ठा करो और उनको बोलो सब फटाफट खाना वाना खा लो, हमारा 8:30 बजे एक जबरदस्त प्रोडक्ट का मीटिंग होने जा रहा है। अगर उसकी स्मार्ट टीवी है तो स्मार्ट टीवी के अंदर डायरेक्ट आप ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जूम से स्टार्ट कर सकते हैं, स्क्रीन मिरर कर सकते हैं, या तो फिर अपना लैपटॉप लेकर जाओ और वाईफाई कनेक्ट करके उसके घर पे जाकर शुरू कर दो। तो एवरी डे अगर जिसको ये लग रहा है कि यार मेरे पास उतना ज्ञान नहीं है, मैं सवालों का जवाब नहीं कर पाऊंगा, मैं किसी व्यक्ति को एमएमडी स्टार्ट करवाना चाहता हूं, लेकिन तो एक काम करो, हर रोज 8 बजे कहीं ना कहीं किसी न किसी फैमिली के साथ जाकर बैठ जाओ, अपने मामा के घर पे, ताऊ जी के घर पे, चाचा के घर पे, पड़ोसी के घर पे। हर रोज इस मीटिंग के अंदर आप लोग हर रोज किसी न किसी घर पे जाओ और आधा घंटा उसको बोलो कि शांति से चुपचाप बैठ जाइए, एक जबरदस्त प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन होने जा रहा है। और हम लोग जो पानी पीते हैं हमारे घर के अंदर, उस पानी के अंदर जबरदस्त मतलब हमारी चैलेंजेस हो सकती हैं। तो एक ऐसा प्रोडक्ट जो हमें मतलब वेलनेस प्रोडक्ट है, जो हमें अच्छी हेल्थ प्रदान कर सकता है, तो लेकर बैठ जाओ उसी के घर के अंदर पानी। और एवरी डे हमारी ये मीटिंग चलेगी। इससे क्या होगा, तो आपके जो प्रोस्पेक्ट है जो क्लोज नहीं हो रहे वो क्लोज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि हम लोग जब भी ये मीटिंग करें, इस मीटिंग के अंदर शुरुआत होने से पहले सब लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दें, 8-10 लोग एवरी डे, कि भैया जो भी हमारा होस्ट होगा, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि आप लोगों को बताएं कि भाई मैं डॉक्टर हूं या मैं इंजीनियर हूं या मैं जॉब करता हूं और मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया। सबसे पहले टेस्टिमोनियल आएंगे। तो एवरी डे हमारा प्रोग्राम अब जो चलेगा ना, उस प्रोग्राम के अंदर एवरी डे 2 या 3 या 5 टेस्टिमोनियल होंगे और टेस्टिमोनियल होने के बाद प्रोडक्ट शुरू होगा। उसके बाद हम लोग स्पीकर को इनवाइट करेंगे। तो जितने भी लोगों को बेनिफिट मिला है वो अपने टेस्टिमोनियल्स शेयर करें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस मीटिंग में बिठाए। तो मैं थोड़ा सा बीच में आउट ऑफ ट्रैक जाकर अंदर मैंने एंट्री ली है। वापस संजय सर इस प्रोडक्ट के नॉलेज को ट्रैक करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यार 8:30 बजे की ट्रेनिंग जो है हमने इसलिए रखी, या तो आपका नॉलेज अगर कच्चा है तो एवरी डे बार बार आप अटेंड करिए इस मीटिंग को। तो ऐसा कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो आपको अगर परफेक्शन चाहिए अपने बिजनेस के अंदर, अपने काम के अंदर, अपने डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर, अपने नॉलेज के अंदर, तो हर रोज इस मीटिंग में खुद आइए। दूसरी चीज, आप चाहते हैं आपका बिजनेस बड़ा हो तो आप फोन कर करके अपनी हर एक डाउनलाइन को इनवाइट करें। अपनी डाउनलाइन को बोले भैया आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ। तो आपको हर रोज अपने डाउनलाइन को इस मीटिंग में फोन करके इनवाइट करना है, खुद को आना है, अपने फैमिली मेंबर को इनवाइट करना है। और अपने घर पे बैठकर मीटिंग मत देखो, चले जाओ अपने प्रोस्पेक्ट के घर पे, उधर उसके घर पे जाकर मीटिंग अटेंड करो और उन 3-4 लोगों को इस मीटिंग में अंदर घुसाओ। तो मतलब और मजा आएगा, आपका क्लोजिंग और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सो आई एम डन। ओवर टू संजय सर। अशोक सर ने बहुत ही अच्छी बात की कि हमको जो समझ में आया है, हम जो डेमो करते हैं, जितने भी हमारा फ्रेंड्स रिलेटिव उसके घर पे जाके अगर वो डेमो करेंगे और वहां से मीटिंग अटेंड करेंगे तो उससे कॉन्फिडेंट भी बिल्ड होगा, राइट?
Just a minute. Just a minute. Hold on. ये सभी हमने कल ही डिस्कस किए थे। Just a minute, just set पहले होता है क्या यार? ये 4 प्रॉपर्टी हमको याद रखनी है। खनिज युक्त मतलब मिनरल्स है, एल्कलाइन जो पीएच हम चेक करेंगे वो एल्कलाइन होना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए, माइक्रोक्लस्टर। ये 4 प्रॉपर्टी आपको याद है तो आप कहीं पे भी जहां भी पानी टेस्ट करेंगे आप उसको इजीली समझा पाएंगे। अभी जो विश्वास सर ने बताया कि गंगा नदी के तट पे लेना जाना पड़ेगा, दूसरा सोल्यूशन है एमएमडी। अच्छा, विश्वास सर ने समझाया था। ये 4 टेस्ट हम करते हैं, आज हम नहीं करेंगे, कल ही हमने किया है, बट आपको याद रखना है। टीडीएस वो क्या दर्शाता है? टीडीएस क्या दर्शाता है आपको? फटाफट क्या बताएगा टीडीएस आपको? खनिज खनिज यस, खनिज दर्शाता है। अच्छे बुरे वो कोई भी मीटर नहीं है, आप समझ रहे हैं? तो खनिज दर्शाता है। पीएच क्या दर्शाता है कि आपका पानी क्या हो, एसिडिक है, अल्कलाइन है या न्यूट्रल है, राइट। तो तीसरा दर्शाता है ओआरपी, एंटीऑक्सीडेंट दर्शा जो हमने चेक किया था वो पिंक कलर हो गया था। और चौथा माइक्रोक्लस्टर था, राइट, वो जीरा डाल के मैं डेमो किया था, वो कल ही किया था तो आज हम नहीं करेंगे, वैसे भी हमारा टाइम हो चुका है। लेकिन आज सेशन एंड करने से पहले यहाँ पे रुक जाता हूं मैं, यहाँ पे पेन आती है कि मैं देख लेता हूँ। आपको यहाँ पे वर्ड है अल्कलाइन, है? आप मुझे कोई बता पाएंगे कि अल्कलाइन पानी अच्छा क्यों है? वाई वी शुड फील, हम क्यों माने? एसिडिक है वो बुरा क्यों है? ये किसने ऐसा बोला है तो हमको मानना है? मैंने बोला इसलिए मानना है कि आपको सही में इसके बारे में पता है? कौन बता पाएंगे मुझे? यस सब्जी भाई प्लीज, पहले आपका टाइम। 1923 માં આપણે ડોક્ટર ઓટો એન્ડ્રિચ એમણે ડિક્લેર કર્યું હતું કે કેન્સરના જે વિષાણુ જીવાણુ છે એ આલ્કલાઇન પાણીમાં વધતા નથી, એટલે ત્યાંથી અટકી જાય છે અને એસિડિક પાણીમાં એ વધે છે। તો એ ખાસ એને પોષણ મળે છે એસિડિક પાણીથી, એટલા માટે આલ્કલાઇન પાણી બહુ જરૂરી છે। અને એ જ વિષય પર સંશોધન કરીને 1931 માં એમને નોબેલ પ્રાઇઝ મળેલું છે। एकदम એ આપણા सरस, માટે બેઝિક છે। बराबर है। अभी जो सब्जी भाई ने जो बात बताई वो सबको पता होनी चाहिए, है ना। लेकिन हम यहाँ पे बोलेंगे एसिडिक एनवायरमेंट, एसिडिक वातावरण। बॉडी के अंदर क्या होगा? वातावरण होगा। हम बॉडी के अंदर ऐसा पानी वर्ड यूज नहीं, क्योंकि सब्जी भाई ने जो पानी बोला गलत नहीं है, लेकिन सामने वाला पानी को अलग दिशा में समझेगा। हमको क्या बोलना है? बॉडी के अंदर का वातावरण, एसिडिक एनवायरमेंट, ओके। तो जो भी सब्जी भाई ने बताया वो सबको समझ, वो पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अगर कोई पूछे तो बताना पड़ेगा, राइट। और दूसरा एक और पॉइंट था, किसी को याद है? यस नितिन भाई। हाँ सर, अपना जो बॉडी का ब्लड का जो पीएच होता है, ओके, तो वो अल्कलाइन होता है। उस हिसाब से अल्कलाइन एनवायरमेंट अच्छा रहता है, अच्छा होता है अपने लिए। एकदम बढ़िया। हमारा ब्लड का पीएच क्या है? 7.35 टू 7.45। इसका मतलब 7 से ऊपर सभी अल्कलाइन। इतना हम एसिडिक खाने के बावजूद, जो भी हम रोजिंदा खाना खा रहे हैं वो ज्यादातर एसिडिक ही है, फिर भी हमारा ब्लड बॉडी उसको अल्कलाइन मेंटेन करता है, राइट। आप समझ रहे हैं? तो ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जिससे हम कॉन्फिडेंटली सबको बता सकते हैं कि अल्कलाइन पानी पीना बहुत जरूरी है। लेकिन पानी सिर्फ अल्कलाइन नहीं होना चाहिए, पानी अल्कलाइन के साथ एंटीऑक्सीडेंट भी होना चाहिए, मिनरल्स भी होना चाहिए और माइक्रोक्लस्टर भी होना चाहिए। चारों के चारों प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ओके। अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझे चेक पे टाइप कर सकते हैं या आप आ सकते हैं लाइव।
किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो नो। હા, સંજયભાઈ. यस हाँ, सर। संजय भाई। हाँ सर जी भाई, यस सर। એટલે આપણે જે વાત થઈ ને કે જે આયોનાઇઝ મશીન, हाँ हाँ એ લોકો પણ બહુ મોટું બોર્ડ મારે જયારે ડેમો કરે છે ને, જયારે એ લોકો જાહેરમાં, ત્યારે બરાબર। બહુ મોટું બોર્ડ મારીને એ લોકો, આપણે જે ડોક્ટર ઓટો એન્જિન નું કીધું ને, હા, હા। બહુ મોટું બોર્ડ મારીને એમ કે વસ્તુ કહે છે એ લોકો કે એમણે પણ એમ કે પછી બીજો એક ખાસ એ લોકો એક્ઝામ્પલ આપે છે કે આ બિલ ગેટ્સ નો, કે ઓકે। બિલ ગેટ્સ એમ કે 16 મશીન એમ કે એના પોતાના પેલામાં લગાડેલા હતા. એટલે આ બધા જે લોકો જે આપણે કહીએ ટેસ્ટિમોનિયલ, તો ટેસ્ટિમોનિયલ ની જગ્યાએ આ બધી વસ્તુ એ લોકો એમ કે બતાવે છે ખાસ. સાચી વાત છે, આપણે બી બતાવવાના છે। આપણી શરૂઆત છે ને એ લોકોનો કંઈક સમય एकदम થઈ ગયો છે राइट। એનો हमने કંઈક- घणो समय થઈ ગયો છે ને, હવે टेस्टिंग આપે છે। पर तो આપણે वो हम लोग को अभी इसके बारे में मैं जब लाइव फेस टू फेस आएंगे ना, जब भी मीटिंग होगी, वो मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आपको। यहाँ पे मैं चर्चा नहीं करने वाला वो सभी टेस्टिमोनियल के बारे में। हम फेस टू फेस सभी या वर्कशॉप या हमारा सेमिनार जब होगा, मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको। राइट, अभी हम क्या करेंगे, हम खुद के टेस्टिमोनियल बनाएंगे, हम आपस में शेयर करेंगे। मैं मैनेजमेंट से बात करूंगा, उस पर एक हम कुछ प्रोफेशनल वे में टेस्टिमोनियल लाएंगे, जिससे क्या होगा कि सबको अच्छे से बेनिफिट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो बहुत ढेर सारा टेस्टिमोनियल ऑन द वे, आगे और भी टेस्टिमोनियल आएंगे। ठीक है, आपको बस सबको हेल्थ सप्लीमेंट मेगाविन की देते रहिए, सिखाते रहिए और हेल्थी होके आगे बढ़िए। ठीक है, अभी क्वेश्चन नहीं है तो यस सर। હા સંજયભાઈ, हाँ बोलो। એક મિનિટ, આપણે ગયા વખતે આપણે સુરતમાં જે વર્કશોપ કર્યો ને, ओके ત્યારે તમે કીધું ને કે આપણે સમય ઘટ્યો હતો, બરોબર? અને બીજા બધા જે પાણી છે માર્કેટમાં જે મળે છે અલગ અલગ ટાઈપના, જે Okay. સેલિબ્રિટી થી માંડીને બધા પીએ છે, તેની બરાબર સાથે છે। પણ આપણે એક કમ્પેરિટી કરવાની વાત હતી, તો એ બાકી રહી ગયું હતું તે દિવસે। તો Right, એના right. માટેની કઈ ડિટેલ્સ હોય ને તમારી પાસે, તો આપણે જે મેલમાં કે વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં તમે મુકાવી શકો, એવું કંઈક વ્યવસ્થા કરી શકો ખરા? એમાં કેવું છે, એ બધું પ્રેક્ટિકલ છે। પ્રેક્ટિકલ? હા, આપણે શું છે કે બીજી વાર આપણે પાછું વર્કશોપ કરશું, આપણે સક્ષને વાત કરશું કોઈ વિષયમાં ચોક્કસ, ટૂંક સમયમાં। હા। તો આ બધું છે ને પ્રેક્ટિકલ છે, થિયરી તો હું તમને સમજી આપીશ, તો પ્રેક્ટિકલ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। ઓકે, તમે અમદાવાદના વર્કશોપમાં હાજર હતા? અમદાવાદના વર્કશોપ નતો. તો અમદાવાદ વસ્તુ કરી લીધી આપણે। મોસ્ટલી બધા મોટરો ચેક કર્યા હતા, કોલ્ડ ડ્રિંક્સ કેટલા બધા કોલ્ડ ડ્રિંક્સ હતા આપણી પાસે। हाँ हाँ बराबर। तो डिटेल में वर्कशॉप का मतलब क्या होता है? वर्कशॉप का मतलब वो जनरली मैकेनिकल सिविल फील्ड में होता है। अभी हाँ, बराबर। ये पानी में बराबर। वर्कशॉप कहाँ से आया है? आप सोचो, वर्कशॉप કરશું અને એના પર પણ અભ્યાસ કરશું। सिर्फ ये एमएमडी का मतलब जो प्रोडक्ट का वर्कशॉप, जहां तक मुझे पता है हमारा पहला है इंडिया में, इसमें वर्कशॉप कर रहे हैं हम 6-6 घंटे का। 6-6 घंटे। राइट, उसमें ए टू जेड सभी चीज कवर होती है। आगे करेंगे और भी सारे वर्कशॉप करेंगे, है ना? ओके सर। ठीक है, सो बैक टू द होस्ट विश्वास सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत ही अच्छा नॉलेज दिया सर आपने। आई एम वेरी थैंक यू फॉर, आपने मेरे जो सवाल थे उनके भी जवाब दे दिए सर। सर मैं बताना चाहता हूं, मैंने ओआरपी के ऊपर भी एक इजी तरीका ढूंढा था, जो शायद सही है या नहीं आप बता सकते हैं। जैसे ओआरपी टेस्ट करते हैं तो सर कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि सर ये कौन सा टेस्ट है, तो मैं उन्हें देसी तरीके से समझाता हूं कि जिस प्रकार से नदी का पानी के अंदर कोई भी केमिकल या कोई भी गंदगी मिक्स हो जाती है और नदी के पानी को 1 किलोमीटर आगे जाके हम उसी पानी को चेक करते हैं तो वो पानी स्वयं स्वच्छ हो जाता है। तो वो जो टेस्ट, वो जो शक्ति है नदी के पास, यानी एंटीऑक्सीडेंट, वो ऑक्सीजन को लेती है और मिनरल्स को मिक्सअप करके अपने आप को स्वच्छ कर लेती है, वो ही ओआरपी चीज होती है। तो सर ये सही है या गलत है? ये मैंने बनाया है, मतलब बीच में आपकी साउंड मुझे नहीं है, प्लीज बुरा ना मानिए, एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। ओके सर, मैं ओआरपी का टेस्ट जब करता हूं तो ओआरपी टेस्ट के अंदर लोग अक्सर हमसे पूछते हैं कि ये कौन सा टेस्ट है जो पानी की कौन सी ताकत बताता है। तो फिर मैं उनको ओआरपी के बारे में ये जानकारी देता हूं कि जिस प्रकार से नदी के पानी में कोई भी गंदगी हो जाती है और वो पानी आगे जाके फिर अपने आप को स्वच्छ कर लेता है, स्वयं स्वच्छ कर लेता है, जीवंत जल बन जाता है, तो उसी टेस्ट को हम ओआरपी टेस्ट के द्वारा ये देखते हैं कि इस पानी में जीवन है या डेड वाटर है। तो वो मैं इस तरह से समझाता हूं सर। तो क्या ये सही है या गलत है, यानी ये लाइव वाटर है या डेड वाटर है?
अगर वो लॉजिकली जैसे एग्जांपल देके समझा वहां तक ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली साइंटिफिकली दैट इज नॉट करेक्ट। देयर इज नो कंसेप्ट फॉर लाइव वाटर डेड वाटर, ये एक बनाया हुआ कंसेप्ट है। अब लाइव वाटर वो जब आयोनाइजर मशीन ने जब मार्केट में बेचना शुरू किया तब जाके उसका ड्रॉबैक है, इसलिए नया वर्ड ऐड कर दिया लाइव वाटर। वाटर लाइव ही होता है, डेड जैसा होता ही नहीं। ओके, अब समझो कहीं पे भी वाटर देयर इज, आप डेड उसको नहीं बोल सकते, आप उसको बोल सकते हो हेल्दी वाटर अनहेल्दी वाटर। नहीं, जल में जीवन है या नहीं है, डेड वाटर जैसे अगर जिसमें मिनरल ही नहीं है, जो पीएच जिसका एसिडिक है या जिसका ओआरपी पॉजिटिव है और जिसके अंदर माइक्रो क्लस्टर नहीं है, तो जस्ट लाइक डेड वाटर ही है ना सर, वो हमारी हेल्थ पर तो कोई काम नहीं कर रहा वो हमारे लिए डेड है, आप समझो, मतलब वो फायदा नहीं करेगा, है। बट वाटर डेड नहीं है। ओके, समझ रहे हो? मतलब कई कई सर देसी लोग होते हैं, उनको समझ नहीं, वो आपने करेक्ट समझा, मैं भी बोला मैंने कि वो लॉजिकली समझाने के लिए आपने एकदम परफेक्ट, क्योंकि वो गांव के लोग जो है, जो देसी लोग है, वो नदियों से जुड़े हुए हैं, उनको तुरंत समझ में आ जाता है। एक बार हम लोग राजस्थान में रहते हैं, तो सर यहाँ मारवाड़ी लोग बड़े तेज होते हैं, तो जब मैं डेमो कर रहा था तो उन्होंने ऐसा सवाल किया मुझसे कि जो आपने पहला टेस्ट किया, ये पहला केमिकल पीएच का डाला है, उस केमिकल में ऐसी कोई ताकत होगी कि आपका पानी पीला हो गया, येलो कलर का हो गया, और फिर आपने व्हाइट वाला जो एमएमडी वाला डाला तो उससे इसका रंग ब्लू हो गया, ये इससे मैं कैसे मान लूं कि ये पानी एल्कलाइन हो गया। तो सर मेरे पास अचानक से दिमाग आया कि मैंने जब स्टार्टअप करता हूं तो मैं कहता हूं कि गंगा जल एल्कलाइन होता है, तो मैंने इमीडिएटली 30 रुपए की वो गंगा जल की एक बोतल आती है सर, वो परचेज की और फर्स्ट टाइम ट्राई किया था उस दिन की एक्चुअली या तो फेल होंगे या पास होंगे, और मैंने गंगा जल के ऊपर अपना टेस्ट किया, पीएच चेक किया, तो सर वो 11 नंबर एल्कलाइन आया सर गंगा जल डायरेक्ट, और उसका टीडीएस आया सर 210 और ओआरपी सब नेगेटिव आया। तो वहीं पर उस बंदे को विश्वास हो गया कि नहीं, आप जो कह रहे थे वो सही है, कि इस केमिकल से एक्चुअल में पता चलता है कि ये एसिडिक है या अल्कलाइन है। तो ऐसे चैलेंज जब आते हैं तो वो चैलेंज के साथ हम लड़ते हैं तो सॉल्यूशन निकल जाता है। सही बात है। इसका मतलब सर आपने उसके ऊपर काम किया, आपने ऊपर हार्डवर्क किया, आपने उसके ऊपर इफेक्टिव वर्क किया, आप लोगों को दिखा रहे, लोगों को समझा रहे। बीच में भी आपने मुझे दूसरी कंपनी का कुछ कंपनीज ने आपने मुझे कॉल किया था, तो दैट इज आई अप्रिशिएट, आपका काम को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे आप सर वो भी किया मैंने सर, वो भी किया, उसका भी डेमो किया सर, तो उस डेमो के अंदर भी अद्भुत रिजल्ट मिले हमारे एमएमटी के सर। एक्चुअली किसी कंपनी का प्रोडक्ट्स आ गया था मेरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास, तो उसने दोनों की एमआरपी, जैसे कल एक हमारे कोई पटेल सर थे, उन्होंने बोला था महंगा या सस्ता, महंगा बहुत है, तो मैं कल बीच में आना चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं अभी नहीं करते हैं, कभी पॉइंट आएगा तब बताएंगे। तो सस्ती चीज बाजार में मिलती है सर, उसको एक बार यूज करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा बीएमडब्ल्यू और अल्टो में क्या फर्क है। तो वो मैं आपको समझाता हूँ सर क्या फर्क है। एक्चुअली वो करीब 300-350 रुपए का कुछ प्रोडक्ट था, और जब मेरे पास आया तो मैंने उसको परचेज किया सर, स्पेशली क्योंकि जब हम काम कर रहे हैं तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। मैं उसको ऐसे भी अवॉइड कर सकता था, लेकिन नहीं, मेरे को एक जिज्ञासा पैदा हो गई कि नहीं, इसको भी चेक करना चाहिए। फिर मैंने उस प्रोडक्ट को परचेज किया सर, और 2 डिस्टिलरी की बोतल ली, सॉरी किले की बोतल ली मैंने, और दोनों के अंदर दोनों का पहले टीडीएस चेक किया, तो 68-69 के आसपास दोनों बोतल का टीडीएस था सर। और टीडीएस जब चेक कर लिया उसके बाद मैंने दोनों का पीएच, दोनों के अंदर 10 ड्रॉप डाली, एक में एमएमडी के 10 ड्रॉप डाली और एक में अपनी वो जो दूसरी कंपनी की 10 ड्रॉप डाली, और फिर उनका पीएच चेक किया सर, तो उसका पीएच आया था सर 6 नंबर 10 ड्रॉप्स के बाद, और हमारा सर 10 और 11 के बीच में आ चुका था। राइट सर, मैंने बोला हो सकता है थोड़ा कमजोर हो, बेचारा सस्ता है तो कमजोर हो सकता है, तो मैंने सर उसके अंदर 10 ड्रॉप्स और एड ऑन की, तो उसका जो पीएच था सर वो बढ़कर हो गया था करीब 8.5 के आसपास था। लेकिन मैंने बोला अभी भी ये 11 नहीं पहुंचा है, हमारे बराबर नहीं पहुंचा है, तो मुझे 10 ड्रॉप्स और एड ऑन करनी पड़ी, तो 30 ड्रॉप जब मैंने उसके अंदर डाल दी तब जाके वो हमारे आसपास कहीं घूम रहा था। और उसके बाद एक प्रॉब्लम आ गई सर, जब मैंने उसका टीडीएस चेक किया तो सर वो 1200 हो चुका था। सही बात है सर, वो पीने लायक नहीं है, तो पानी अब पीने लायक नहीं रहा था। तो सस्ता પેલો શું કે તમારી ગુજરાતીમાં સસ્તો રોવે બાર અને મોંઘો રોવે એક વાર, એવું કઈક છે એવી કહાવત છે। तो सर आपको मुझ पे भी थोड़ा भरोसा बैठा ना, मैंने आपको फोन पे बताया सर, आप बिंदास चेक कीजिए। हाँ आपने बताया, फिर मैंने वो किया सर, बहुत ही अद्भुत रहा सर रिजल्ट एमएमडी का, और आई एम वेरी सेटिस्फाइड फॉर एमएमडी।
मेरी पूरी फैमिली, मेरी बच्ची एमबीबीएस की कोचिंग कर रही है, वो उसको भी एमएमडी पिला रहा हूँ, सभी फैमिलीज मेंबर को सबको एमएमडी दे दिया है सर। सर बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सबको 10 ड्रॉप के मल्टीप्लिकेशन से भी है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। आप लोगों ने अच्छी तरह से सुना संजय सर को। ही इज अ वेरी ग्रेट नॉलेजेबल पर्सन। मैंने इनकी वर्कशॉप अहमदाबाद में अटेंड की थी, तब से आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस प्रोडक्ट। और वो अहमदाबाद की सर वर्कशॉप अटेंड करने के बाद मैं बहुत जोरदार इस बिजनेस में लगा। और सर मैं बताना चाहूंगा कि सर मैंने सिर्फ एमएमडी प्रोडक्ट से ही फाउंडर एग्जीक्यूटिव का लेवल अचीव किया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैंने साइन किया इस पे, तो सर बहुत ही अच्छा है। किंजल सर भी आ चुके हैं, तो कुछ 2 शब्द किंजल सर भी बात कर ले हमारे साथ। यस सर, प्लीज। यस सर, बहुत ही जबरदस्त, और आप लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हो। और स्पेशली थैंक्स विश्वास सर का कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें समझाया कि अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो कैसे हैंडल किया जाता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा अगर कोई डरावना होता है तो वो क्वेश्चन होते हैं, और बहुत सारा नॉलेज, यही तो हमें सीखना है कि जब लीडर्स के साथ क्वेश्चन आता है, लीडर्स को वो क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, वही हमें सीखना है। तो आज सर ने जो भी बताया कि भाई ओआरपी के बारे में बताया कि ओआरपी कैसे होता है, अब उन्होंने गंगा जल का एग्जांपल लिया, पीएच का क्या होता है, अगर दूसरी कोई कंपनी की प्रोडक्ट आती है तो उसके अंदर कैसे कंपैरिजन किया जाता है। तो जो भी पूरा मीटिंग रहा आज का, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और आप लोगों को क्वेश्चन जो हैंडल करने हैं, वो क्वेश्चन कैसे हैंडल करने हैं, उसका पूरा नॉलेज आपको मिला। हम प्लान दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब सामने वाला बंदा अगर थोड़ा नॉलेजेबल होता है और 1-2 क्वेश्चन करता है, तो हमारा जो पोस्चर होता है वो अप से सीधा डाउन हो जाता है। हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, जिसके कारण हम हमारी जो भी नॉलेज है वो शेयर नहीं कर पाते हैं। तो क्वेश्चन हैंडलिंग करना बहुत ही इफेक्टिव कैसे हो सकता है, वो भी सर ने हमें बताया। तो थैंक यू विश्वास सर, जबरदस्त। और जब लोग काम करते हैं, जब उसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है, तब जाकर ये बाहर निकल कर आता है। तो हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट संजय सर संभालते हैं, उन्होंने बहुत कुछ हमें सिखाया है। लेकिन जब हम काम करने जाते हैं तो क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है वो मायने रखता है। सबसे ज्यादा हमें क्वेश्चन हैंडल करना सीखना पड़ेगा, वो चाहे प्लान में हो, वो चाहे प्रोडक्ट में हो। तो आप जाओगे सुबह विश्वास सर ने क्या कहा था, आपको मैं बता दूं, जो राजस्थान के अंदर उन्होंने स्टार्टिंग किया था, और राजस्थान के अंदर 15 मिनट का उनका जो सेशन था, तो मैंने उसका रिकॉर्डिंग किया है। आप मानोगे नहीं, मैंने आज दिन तक करीबन 9 से 10 बार सुन लिया है पर्सनली। क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। बिना तैयारी के आप मार्केट के अंदर जाओगे तो डेफिनेटली कुछ ऐसा हमें डाउनफॉल नजर आएगा, या तो हमारे नॉलेज का जो होना चाहिए, जो एक लेवल, एक स्तर होना चाहिए, वो कहां से आएगा। लीडर के जो क्वेश्चन हैंडल करने के तरीके होते हैं, उनकी बात करने का तरीका होता है, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है, उससे तो हमें सीखना है। तो थैंक यू सर। और यहाँ पर संजय सर का भी खूब खूब धन्यवाद, क्योंकि कल ही उन्होंने डेमोस्ट्रेशन बताया था और बहुत सारी कुछ बातें बताई थी, और आज फिर से कुछ ऐसा जानने को मिला जिसके कारण हमें बहुत ही हेल्प होगी। तो थैंक यू संजय सर और विश्वास सर। यस सर, बैक टू होस्ट, बैक टू विश्वास। थैंक यू सर। सर मैं सभी डिस्ट्रीब्यूटर से एक बात कहना चाहता हूं कि जब तक आप डिपेंडेबल होकर बिजनेस करना नहीं स्टार्ट करेंगे, अपने अपलाइन के भरोसे रहेंगे कि अपलाइन आएंगे वो आपका डेमो करेंगे, तब तक आप ये डेमो नहीं सीख पाएंगे। मेरे अपलाइन मुझसे करीब 400 से 450 किलोमीटर दूर रहते हैं, और मैं ये पॉसिबल नहीं है कि वो मेरे लिए हर डेमो करने के लिए राजस्थान आए। तो मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ मिस्टर हरेश ठक्कर, क्योंकि वो एक बार राजस्थान आए थे मेरे पास, और उन्होंने मेरे लिए 1 या 2 डेमो किए थे, और उसके बाद मैंने उनके साथ वहीं पर 2-3 डेमो उनके साथ करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि कल या परसों वो वापिस चले जाएंगे और उसके बाद डेमो तो मुझे ही करने हैं। तो रीजन यही है, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आप स्वयं, सर जो आप कर रहे हो ना वो बेस्ट है,
आप ये मान के चलो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कब आएगा, क्योंकि जब आप करने जाएंगे ना तो एमएमडी के हीरो आप हैं, आपको पता है एमएमडी क्या है, आप एमएपीएच क्या होता है, ओआरपी क्या होता है, वो सब आपको पता है। कुछ गड़बड़ भी हो गई ना तो अगले को कुछ नहीं पता, उसको तो पीला और लाल और हरा ही दिख रहा है। तो आप जो करना चाहते हो करके आ जाओ, एक दो बार गलतियां होगी लेकिन बाद में आपका हाथ साफ हो जाएगा और आप बेस्ट डेमो करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आएंगे। और जब आप अच्छे डेमो करेंगे तो मेरा वादा है आपसे, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग सन 2000 से एमवे के टाइम से की है और हमारा हर कंपनी के अंदर ये रेशियो रहा है कि हम 10 लोगों को प्लान दिखाते थे और एक कॉल हमारी क्लोज होती थी, वो भी बहुत रेयर, मतलब ये तो चमत्कार होता था कि 10 में से एक हो गई, वो वाली बात होती थी। लेकिन आज एमएमडी की वजह से और मेगाविंग के प्लान की वजह से मैं ये बिल्कुल दिल खोल के बता सकता हूं कि अगर आप 10 कॉल दिन की करते हैं तो और आपका डेमोस्ट्रेशन अच्छा होता है, परफेक्ट होता है, तो ये मेरा वादा है कि 10 में से 9 कॉल आपके साथ होगी, 100% होगी, क्योंकि आप अद्भुत प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं सर। आज पानी से 99.9% लोग भारत के दुखी हैं, ये आपको नहीं पता, आप जाइए मार्केट में आपको पता चलेगा। हर किसी के घर में घुटनों की तकलीफ है, हर किसी के घर में किडनी की प्रॉब्लम है, हर किसी के घर में डायबिटीज की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, दुनिया भर की बीमारी है। ऐसा कोई घर बताइए जिसके घर में कोई बीमारी ना हो, पॉसिबल ही नहीं। आप सिर्फ एमएमडी लेके जाइए, उनके सामने डेमो कीजिए, टेस्टिमोनियल बताइए, अपने फोन में 3-4 जो आपके पास आपने अपलाइन से टेस्टिमोनियल ले लीजिए कि सर मेरे पास अगर शुगर का टेस्टिमोनियल है, कॉन्स्टिपेशन का टेस्टिमोनियल आपके पास पड़े तो वीडियो भेज दीजिए सर, रिपोर्ट भेज दीजिए, वो आप दिखाइए उनको। आप जब उनको दिखाएंगे इमीडिएटली कॉल आपकी कॉल होगी। आप वंडर करेंगे, कल की बात करता हूं सर, किंजल सर, मैंने अशोक सर से भी डिस्कस किया, एक एक्स कंपनी इज वेरी पावरफुल कंपनी के 2 लीडर थे जो काफी समय से हमारे एरिया में घूम रहे थे और मेरे एक कलीग्स के पास वो काफी दिनों से टच में थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि विश्वास सर ये ऐसे है और कुछ गीता वीता लेके आ रहे हैं रोज, तो आप समझ ही गए होंगे गीता के नाम से, तो आप वो मैं क्या जवाब दूं। तो मैंने उनको बोला कि आप उनको ये बोलना कि हमारे एक सर है विश्वास जी, काफी समय से नेटवर्किंग में है, आप उनको सेटिस्फाइड कर दो, हम दोनों आपके साथ स्टार्टअप कर लेंगे। तो लिटरली कल शाम की बात है और कल शाम को वो दोनों आए थे और उन्होंने मुझे फोन किया, मैं गया और सर मैंने 20 मिनट्स नॉन स्टॉप अपनी जितनी नॉलेज थी सब बरसा दी उनके ऊपर और ही विल साइन विथ मी। उन्होंने अपनी कंपनी ड्रॉप करने का डिसीजन ले लिया है सर, ये बहुत बड़ी बात है सर। रीजन था, उन्होंने बोला प्लान मुझे नहीं जानना, आपके प्रोडक्ट में इतना दम है कि ये प्रोडक्ट चलेगा। आप वंडर कीजिए, बारे में डिस्कस भी नहीं किया, मैंने सिर्फ एमएमडी की बात की, सिर्फ ओनली एमएमडी की बात की और वो एमएमडी के ऊपर ही कंफर्म हो गए सर। बहुत बढ़िया, ग्रेट सर। तो सर बस यही काम करना है, इतने कॉन्फिडेंस से ही काम करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि अभी जो जूम मीटिंग हो रही है, यानी कि रोज रात को हम जूम मीटिंग करने वाले हैं स्पेशली एमएमडी पे, तो हमें 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि अगर मान के चलो आपका कोई फ्रेंड है जो राजकोट रहता है, मैं हिम्मतनगर रहता हूं, और एक एमएमडी का डेमो बताने के लिए ना तो मैं राजकोट जा पाऊंगा ना तो वो हिम्मतनगर आ पाएंगे, तो अभी हमारे पास सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग उनको जूम मीटिंग के अंदर इनवाइट कर दें पहली बार, बराबर, क्योंकि एक डेमो के लिए ना तो हम जा पाएंगे वहां पर, लेकिन हाँ वो ऑनलाइन आ जाएंगे तो उनका सब पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को इनवाइट करिए, बराबर, एक बात। दूसरी बात, जब हम जूम मीटिंग के अंदर आए तो दोस्त कृपया एक ध्यान रखें कि अपने सही पोस्चर के साथ, सही पोजीशन के साथ बैठिए। अपने कपड़े ऐसे होने चाहिए, क्योंकि हम एक इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर है, एक हम जबरदस्त बिजनेस के अंदर है, तो हमारे बैठने का तरीका सही होना चाहिए, हमारे कपड़े सही होने चाहिए। आपको बता दूं, आप जूम में जब वीडियो ऑन करते हैं तो बहुत सारे लोग आपको देखते हैं, बहुत सारे नए लोग भी आते हैं, यहाँ पर प्रोफेसर भी है, यहाँ पर क्लास 1 ऑफिसर भी है, यहाँ पर डॉक्टर भी है, यहाँ पर टीचर है, यहाँ पर मेडिकल फील्ड से है, मैकेनिकल इंजीनियर है। तो ये बिजनेस बहुत बड़ा है, तो बिजनेस एंटायर होकर बैठिए तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि नए लोग आते हैं तो हमारा मेगाविंग का एक प्रोफेशनलिज्म होना बहुत जरूरी है। और अगर आप ढंग से कपड़े नहीं पहने तो कृपया करके आप अपना वीडियो ऑफ रखें, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर लेडीज भी बहुत ही बड़ी तादाद में बिजनेस को कर रही हैं। तो प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि हम सब लोग
बिल्कुल बिजनेस एंटायर। और हम लोग जूम के अंदर एक फीचर्स आता है कि अगर पीछे का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा सेट कर दे। और उसमें जाकर अगर आपको नहीं आता है तो यूट्यूब पर देख ले कि जूम का बैकग्राउंड कैसे सेट होता है, अपने अपलाइन को पूछिए तो थोड़ा सा एक बिजनेस एंटायर लगे। क्योंकि अब हम कल से नए लोगों को इनवाइट करने वाले हैं। ऐसा ना हो कि मैंने किसी डॉक्टर को इनवाइट कर दिया या तो आपने किसी क्लास वन या तो कोई भी अच्छे व्यक्ति को इनवाइट कर दिया और यहाँ पर कोई बंडी गंजी पर के मीटिंग के अंदर बैठा है, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। अगर हम लीडर्स हैं, हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, तो ये हमारा सरस्वती का मंदिर है, ये हमारी लक्ष्मी जी का मंदिर है, तो मंदिर में हम कैसे कपड़े पहनकर जाएंगे। बराबर। थैंक यू, धन्यवाद सर। यस, बैक टू विश्वास सर। यस, थैंक यू सर। काफी अच्छा नॉलेज दिया एंजल सर ने कि वाकई में ड्रेसअप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग एक प्रोफेशनल बिजनेस में हैं और जब प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करते हैं तो हमारा ड्रेस कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए अशोक सर कहते हैं कि जब भी मीटिंग में, जब हमारा कोई सेमिनार होता है या मीटिंग्स होती है, वहां पर हमें कोट या पैंट पहन के या कोट और टाई लेके आनी है, लगा के आनी है। रीजन यही होता है कि आपका जो पहला इंप्रेशन होता है वो आपका ड्रेस कोड ही होता है। अगर आप एक नॉर्मल जब्बा पजामा पहन के किसी को नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान दिखाने चले जाए तो आपका 80% कॉल तो डिफ्यूज हो जाएगा, 100% डिफ्यूज हो जाएगा। और अगर आप एक अच्छी ड्रेस कोड के साथ जाएंगे तो वो 70-80% आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही होता है। जब आप अच्छी ड्रेसअप के साथ उसके पास जाएंगे तो वो आपको देखते ही 80% माइंड सेट कर लेगा कि इस बंदे के साथ मुझे काम करना है। देखिए, मैं इसका एक सिंपल सा डेमो करता हूं, बताता हूं आपको कि मान लीजिए एक व्यक्ति के पास दो अलग अलग प्रकार के लोग गए। एक आपके पास, आप मान लीजिए आपके पास कोई दो व्यक्ति आ रहे हैं, अलग एक ही प्लान को लेके, एक ही कंपनी, मेगाविंग के कंपनी के प्लान को लेके। एक नॉर्मल अपनी टी शर्ट या नॉर्मल आजकल वो जो डिजाइनर जीन्स होती है वो फटी वाली, वो पहन के आपके पास स्टाइल वाले शूज पहन के और आपके पास आता है और आपको कहता है सर ये मेगाविंग का प्लान है, बहुत अच्छी तरह से डेमो भी कर जाता है। और दूसरे दिन मैं आपके पास आता हूँ बिल्कुल व्हाइट शर्ट पहन के, एक ब्लैक पैंट पहन के, एक टाई लगाकर और तरीके से अपने बाल को कॉम्ब किए हुए स्टाइल तरीके से एकदम बाल बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने बनाकर और आपके पास आके हेलो सर, गुड मॉर्निंग और अच्छी स्टाइल से बात करता हूं और फिर मैं आपके साथ कॉल करता हूं, तो क्या आप मुझे बताएंगे आप उस जींस वाले के साथ काम करना पसंद करेंगे या मेरे साथ काम करना पसंद करेंगे? सिंपल सा आंसर है सर, आपके सबके पास वो आंसर होगा कि आप किसके साथ काम करना चाहेंगे। तो ये बहुत जरूरी है, आपका ड्रेस कोड बहुत जरूरी है। आप जब भी किसी के पास मीटिंग करने जाते हैं तो आप एक प्रॉपरली, मैं ये नहीं कहता हूं महंगे कपड़े हो, लेकिन एक क्लीन शर्ट हो, व्हाइट शर्ट हो, ब्लैक पैंट हो और हो सके तो आप टाई भी लगा सकते हैं। लेकिन ठीक है, नॉर्मल लोकल सिटी में काम कर रहे हैं तो व्हाइट शर्ट भी चल जाएगा। और आपके शूज, आपके पाँव में एक लेदर के शूज होने चाहिए पॉलिश किए हुए, वो जरूर पहने, तो उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और शूज भी आपके लेसेस वाले होने चाहिए, विदाउट लेस वाले नहीं होने चाहिए। ये भी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स में मैंने सीखा था कि अगर आपके विदाउट लेस वाले शूज आप पहनते हैं तो आपकी लेजी पर्सनालिटी शो होती है, आपकी लेजी पर्सनालिटी शो होती है कि आप बड़े लेजी आदमी हो, आपको लेस खोलने और बांधने का भी आलस है। इस वजह से ये एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सिखाया जाता है कि आपके शूज हमेशा लेस वाले होने चाहिए। तो ये 2-4 चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। थैंक यू। बहुत समय हो गया आज के लिए, हम रोज ही मिलेंगे रात को और काफी अच्छी बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संजय सर, थैंक यू किंजल सर और एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू संजय सर। थैंक यू।